एंट्रीज लेने के लिए या नॉइस को हटाने के लिए लोग रेंको चार्ट का भी यूज करते हैं। रेंको चार्ट में एक बार जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला रेंको चार्ट लिया हुआ है, कि उसका जो टिक है वो कितने पिप्स को कवर करता है, उसके बाद वो उसको पेंट करता है चार्ट के ऊपर। ठीक है। इसी तरह हिकनाशी के कैंडल होते हैं। अब हिकनाशी जो है, हिकनाशी की एक खास बात है जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं, आप आराम से इजी ट्रेडिंग कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। हिकनाशी के कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं बाद में सारे बताता हूँ रूल्स के अलावा। लेकिन हिकनाशी की जो खास बात है, वो खास बात क्या है, 4 पॉइंट हिकनाशी लेता है। लेट सपोज ये हिकनाशी का कैंडल है, इसका ये जो है ये हाई है। ठीक है। सॉरी, ये हाई हो गया, ऊपर का जो टॉप था ये वाला, ये हाई है। उसके बाद ये इसका ओपन है, उसके बाद फिर ये इसका लो है, और ये इसका इस कैंडल का क्लोज है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल क्या आया, HOLC। आप इन चारों को आपस में प्लस करें, जो भी अमाउंट आता है उसको आप डिवाइड बाय 4 कर दें, तो उसके बाद हिकनाशी का कैंडल वहीं से स्टार्ट होता है, उतना हिस्सा पेंट कर देता है। ये इसकी क्वालिटी है कि ये आपको एक मार्केट की रेंज के दरमियान ही रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी हद तक नॉइस को कंट्रोल कर लेता है। लेट सपोज इस वक्त ये मार्केट H1 पे है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, M30 पे ले आते हैं। M30 पे जो इस वक्त मार्केट शो हो रही है वो ये शो हो रही है। ठीक है। और ये मार्केट अगर हम इकेनाशी पे चेक करें तो कैसे शो हो रही है, 30 मिनट्स पे इस वक्त ये शो हो रही है। अब दोनों में बहुत फर्क है। अब आप नोट करें कि इस वक्त यहां पे जो पोजीशन आ रही है वो देखें, और फिर मैं आपको दोबारा चार्ट दिखाता हूँ, नॉर्मल चार्ट है उसको देखें। है ये भी इजी, मगर इसके अंदर जो नॉइस थी उस नॉइस को उसने कंट्रोल कर दिया। अब आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखें। ठीक है। हमारे पास यहां पे एक डॉजी बनता है। अब हम इस डॉजी को चेक करते हैं। हिकनाशी हमें किस तरह दिखा रहा है डॉजी को, हिकनाशी डॉजी दिखाई नहीं रहा। ठीक है। डॉजी यहां पे दिखाई नहीं रहा, तो जाहिर है इसके फिर रूल्स डिफरेंट होंगे। ठीक है। मगर यहां पे बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखा रहा था। अब लेट सपोज यहां पे आप आए, यहां पे बड़ी बड़ी 2 रेड कैंडल्स हैं जिनको देख के मार्केट में बंदा फौरन सेल लगाता है, और उसके बाद फौरन इंडक्शन हुई, इंडक्शन में मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। अब तो ये चीज क्या हमें हिकनाशी यहां दिखा रहा है, तो यहां पे दिखा रहा है कि यस, आप इसको नोट करें। इसका कलर थोड़ा सा यहाँ येलो ले लेते हैं, कि मार्केट का जो प्रीवियस कैंडल का पॉइंट था वो ये था, उसके बाद वाली कैंडल थोड़ी सी डाउन हुई है बस। और ये जो बाकी हिस्सा था स्ट्रक्चर, ये पूरा नॉइस था। उसने इसको डिडक्ट किया और ये बताया कि इसका जो बॉडी था, लेट सपोज ये जो कैंडल है, इसका बॉडी से इस कैंडल का बॉडी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में फर्क आ गया ना। अब यहां पे रिवर्सल का पॉइंट बना रहा है तो वो ब्लू में बना रहा है। अब वट एवर वो ब्लू में बनाए या रेड में बनाए, पर वो एक डॉजी बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हीकर राशि का डॉजी होगा वो एक डिफरेंट सिनेरियो देता है। ठीक है। यहां पे कुछ चीजें ऐसी समझने की हैं कि जैसा नॉइस से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। अब देखें इसके अंदर बड़ा आसानी से जो है हमें पता लग रहा है कि मार्केट में अगर डाउन आ रहा है, ये डाउन पार्ट है, तो इंडिकेटर्स की मदद से मार्केट में वही चीज हमें कन्वर्जेंस शो कर रही है, जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं कि मार्केट कुछ भी करके अभी फाइनली एकदम मार्केट में एक फ्लाई आएगी। वो जो फ्लाई आएगी उस फ्लाई को पकड़ने के लिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और हमने खास इस जोन को पकड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन जो परफेक्ट इकोनाशी के साथ जो इंडिकेटर काम करते हैं जो मैंने अब तक देखे वो मैक्ट है। ठीक है। RSI भी है, लेकिन मैक्ट के साथ साथ CCI आप अगर ले लें, तो ये 2 इंडिकेटर ऐसे हैं कि इनकी एक मेथडोलॉजी है। उस मेथड की वजह से आप आराम से मार्केट में एंट्रीज ले सकते हैं। लेट सपोज हम इसको न्यूट्रल न्यूट्रल बता रहा हूँ। मार्केट मूविंग एवरेज जो यहाँ पे 20 EMA का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। ठीक है। इस 20 EMA के मूविंग एवरेज को मार्केट जब क्रॉस करती है तो स्पाइक बैक कर रही है। नोट करें,
क्रॉस नहीं हो रही, जब मार्केट क्रॉस नहीं हुई, सेकंड कैंडल पे भी नहीं हुई, उसके बाद वाले में भी नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूएशन हो गई। जब कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ हुई तो यहाँ मैक्ट क्या शो कर रहा है, मैक्ट अपने 0 पॉइंट से कंटिन्यू हुआ है। मैक्ट अपने ऊपर के टॉप पॉइंट पे नहीं, ये टॉप पॉइंट है, मगर जो बीच में लाइन चल रही है उसके 0 पॉइंट से कंटिन्यू हुआ है, वापसी नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ। मगर यहाँ पे मैक्ट की दो लाइंस होती हैं, एक ब्लू और एक रेड। जो रेड लाइन है वह ब्लू पे हावी हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि सेल। इसी मैक्ट के अंदर एक खास बात है कि हिस्टोग्राम भी शो हो रहा होता है। हिस्टोग्राम ये शो कर रहा है कि इसके साथ जो पहले का कैंडल था वो छोटा था, उसके बाद वाला थोड़ा और बड़ा हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे कर्विंग आने वाली है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कर्विंग आने वाली है। इसी मूविंग एवरेज में फर्क आएगा कि जो प्राइस इस साइड पे थी उस प्राइस को जोन शिफ्ट करने लगे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इंडक्शन है ना। जो मार्केट का जो तरीका है कि लोगों को फंसा के रखना, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को दरमियान में रखना, इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे वाले जोन पे भी इस वक्त खड़ी है। अब इससे मार्केट को फायदा क्या हो रहा है, मार्केट को ये फायदा हो रहा है कि मार्केट को यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले वो, यहां पे जो मिले वो, और अगर वो थोड़ा और नीचे भी कर देते हैं मार्केट को, तो यहां पे जो जो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, सही है, वो पैसा इन्वेस्ट हुआ है। मार्केट उस पैसे के बेहाफ पे ऊपर मार्केट में या नीचे या प्रीवियस माजी के अंदर जो लगी हुई ट्रेड्स हैं उनके हैच कंट्रोल्स कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में जो ट्रेडिंग मेथड है वो क्या है, मार्केट का अपना ट्रेडिंग मेथड क्या है, हेजिंग। मेरा पेन सही नहीं चल रहा, मार्केट का जो ट्रेडिंग मेथड है वो है हेजिंग, सही है। और आप देख लें कि जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ट्रेड तो हेजिंग से कर रहे हैं, और हम लोग स्टॉप लॉसेस के साथ कर रहे हैं। हम लोग ट्रेड्स ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ, हम लोग ट्रेड्स ले रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर्स के साथ। पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं कि सुबह क्लिक हो जाएगा, और ये हमारे साथ भी हुआ कि हमने एक एक्सपेक्टेशन रखी, क्यों, क्योंकि हमने रिएक्शन नहीं रखा मार्केट का, एक्सपेक्टेशन। हमने ये देखा कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां से मार्केट, मैं लेट सपोज इस वाली कैंडल पे हूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यहां से इस वाले पॉइंट पे टच करेगी। अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और मैंने यहां पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए, दो तीन पेंडिंग ऑर्डर लग गए। होता ही है जब मैं वापस आता हूं, पता ये चलता है मैं इस पॉइंट पे आके अब मैं सो के उठाऊं तो वो पेंडिंग ऑर्डर भी हिट हो गए हैं, और वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट लेके मार्केट नीचे आ चुकी है। अब जब ये चीज होती है, इससे साफ दिखता है कि पेंडिंग ऑर्डर उनको पता है कहां पे लगे हैं। पेंडिंग ऑर्डर से 1 सेंट% भी मार्केट ऊपर नहीं गई और मार्केट नीचे आ गई। इसका मतलब कि हमने पेंडिंग ऑर्डर लगा के उनको मजीद दे दिया कि अब आप हमारे साथ आराम से खेल लें, हम सोने जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हुआ कि मार्केट एक्सपेक्टेशन का नाम नहीं है, वो एक रिएक्शन का नाम है। अब जो बंदा हाजिर यहाँ पे बैठा हुआ जाग रहा है और ट्रेड कर रहा है, मेथड वो यूज कर रहा है, और वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे डॉजी है, यानी कि पहला रेड का डॉजी है, दूसरा भी डॉजी है, तीसरा भी डॉजी है। दैट मीन्स कि मार्केट इससे ऊपर नहीं पुश कर पा रही, तो मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी। मार्केट पहला कैंडल देती है और पहले कैंडल में हिकन-आशी रिट्रेस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री कंफर्म हुई। अब आपका नेक्स्ट 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 सो ऑन, जहां तक मार्केट ने जाना है, और जाहिर है पीछे से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजों को देखा हुआ होता है, उसके मुताबिक हम अपनी एंट्री निकाल लेते हैं। मगर इकन आशी में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, तो कंफर्मेशन में हमने ये नोट किया कि मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही है तो इधर क्रॉस हुआ है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्रॉस होने के बाद ये सीसीआई हमने क्यों लगाया हुआ है, ये सीसीआई सिर्फ और सिर्फ हमने लगाया एंट्रीज के लिए, एंटर कहां होना है, ठीक है, और एग्जिट कहां होना है। मेरा पेन बिल्कुल नहीं काम कर रहा, लोड बहुत ले रहा है इस वजह से। तो एंटर और एग्जिट होने के लिए हमने सीसीआई का इस्तेमाल किया। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये एंट्री बहुत टिपिकल एंट्री है, इकनाशी में ये एंट्री नहीं ली जाती, एंट्री सीसीआई के मुताबिक इस जगह पे ली जाती है। लेकिन चूंकि अब हमने इसको एंट्री कंसिडर कर लिया हुआ है, तो उसका एग्जिट निकाल लेते हैं। एग्जिट जो था, जैसे ही सीसीआई ने इस वाली कैंडल पे आके तकरीबन इस कैंडल के ऊपर आपको कुछ पिप्स दे दी, उस पिप के मुताबिक यहां पे इसने इशारा दे दिया है कि अब आप एग्जिट हो जाए, और मार्केट ने भी वहां से देखें प्राइस पे काबू कर लिया, और प्राइस काबू होना शुरू हो गया, और उसके बाद मार्केट में एकदम से कर्व आता है। जब मार्केट में कर्व आया, दोबारा सीसीआई ने आपको एंट्री दी,
अब आप दोबारा एंटर हो जाए, ठीक है। अब मार्केट में दोबारा आप एंटर हो गए। अब आप देखें इस वक्त मैक किधर जा रहा है मैक तो कहीं और जा रहा है, लेकिन मैक ने यहां पे आके ये शो किया कि जिधर से आप एग्जिट हुए थे, क्या आप सही एग्जिट हुए हैं? थोड़ी देर बाद मैक ने भी बताया कि आप सही एग्जिट हुए थे, मार्केट ऊपर जा। इसका मतलब दोनों का सहारा लेते हुए। थर्ड, हमने यहाँ पे वॉल्यूम बार रखा हुआ है। मार्केट में इस जगह पे कुछ ऐसा पार्ट हुआ जिससे ये दिखा कि मार्केट में अचानक से एक वॉल्यूम आया और बायर्स का है, इसका मतलब बायर्स बड़ी तादाद में आ चुके हैं, सिग्नल मिल गया। यहां पे आके हमने बाय लेना शुरू किया। अब इस वक्त हम इस मार्केट को बाय कर रहे हैं। मार्केट अब तक कितने झोल मार चुकी है? ये मार्केट का नंबर 1, ये मार्केट का नंबर 2, और अब इस वक्त मार्केट नंबर 3 के प्रोसेस में है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको जो बीटीएमएम की और जो बाकी जो साइकिल की थ्योरीज है, जो समझाया कि मैजिक नंबर 3 होता है, उसके मुताबिक अगर हीकन-आशी को देखें तो हीकन-आशी इसका मतलब ये बता रहा है कि मार्केट में चेंज आएगा, यानी कि मार्केट को जोन शिफ्ट किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। इसके बारे में डिपेंड करता है कि आज इस वक्त राइट नाउ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कम है और बड़े ही जिसे कहते हैं हैंडसम है, तो मार्केट शार्प एकदम ऊपर जाएगी। अगर हैंडसम नहीं है तो मार्केट इसी जगह पे कमलेशन करना शुरू कर देगी और कल का दिन लगा देगी। इसका मतलब कल मजीद लोग आएंगे, मजीद सेलर बायर्स आएंगे, तो ये काम होगा। अब इन बातों से हटके थोड़ी सी एक बात कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी तो भी मैं पूरी डिस्कस करूंगा। वो बात क्या है, मार्केट में क्या चीज है? हमने देखा मार्केट में एक अप होता है, एक डाउन होता है, बस मार्केट यही करती है। तो मार्केट में होता क्या अप एंड डाउन में? अप एंड डाउन में मार्केट में ये होता है कि बाय होता है और सेल होता है। इसका मतलब मार्केट क्या करती है? सिर्फ बाय और सेल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सेल करता है तो कोई बाय करता है, और अगर कोई बाय करता है, सही है, तो उसको सेल किया जाता है। जब वो खरीद लेता है तो आगे वो बेचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा कोई तीसरी चीज नहीं है मार्केट के अंदर। सिंपल मेथड है ना, इसके अंदर कोई और चीज है नहीं तीसरी। तो फिर ये थर्ड मैन कहां से आ गया? ये बीच में कहां से आ गया? ये क्या कर रहा है? अगर ये ना हो मार्केट के अंदर तो मार्केट बड़ी सिंपल है। मार्केट से हर कोई पैसा बड़े आसानी से कमा सकता है, लेकिन हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो हमें देखने में ये लगता है कि हम सिंपल यूरो खरीद रहे हैं, या हमें ये लगता है सिंपल कि हम डॉलर को खरीद रहे हैं जब हम यूरो यूएसडी पे सेल लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो मार्केट में जो मुआहदा जो चल रहा है हमारा ब्रोकर के साथ, वो हमारा बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस पे चल रहा है, सीएफडी पे। हम सीएफडी पे काम कर रहे हैं। सीएफडी बेस फॉर के कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, यानी कि जो भी डिफरेंस उसमें आएगा, उसकी वजह यह कि इसमें पिप्स की अप एंड डाउन हो रही है, इसमें मूवमेंट चल रही है, और प्राइस के साथ साथ टाइम ट्रेवल कर रहा है। प्राइस एक तरफ ट्रेवल कर रही है, एक तरफ टाइम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। क्या ये टाइम वापस जा सकता है? नहीं, ये वापस नहीं जा सकता, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, टाइम चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये मार्केट ऊपर जाके वापस आती है? हाँ, ये ऑप्शन है कि वापस आ सकती है। इसका मतलब हमें इसको चूज करना चाहिए बजाय इसको। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है प्राइस, कि प्राइस को देखना है कि प्राइस किधर, आपने कितने में खरीदा, ठीक है। लेट सपोज ये अभी टारगेट यहाँ लगे हुए हैं और हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अभी मार्केट में जो हमने जो परचेजिंग स्कीम है, जो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं, वो आ रही है 1.21476, 1.2409, थोड़े से और नीचे खरीद लिया, ठीक है। आपने एंट्रीज ले ली, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। अभी थोड़ी देर पहले ये भी पॉजिटिव थी। मार्केट का रुख किधर जा रहा है? अच्छा, मार्केट बेसिकली तो ओवर सोल्ड हो चुकी है, लेकिन मार्केट स्टिल इंडक्शन दिखा रही है। क्यों? कि अभी जोन चेंज करने का मुआहदा, अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जब फैसला होगा तो बड़े चार्ट पे ही होगा। इसी बड़े चार्ट से पता लगेगा कि आया इन्होंने शिफ्ट करना है कि नहीं करना है। अगर इन्होंने मार्केट को मजीद ड्रॉप करना है, ये इस वक्त राइट नाउ H4 पे है। H4 पे मार्केट में एक हैमर बना। मैंने कई दफा आप लोगों को बताया कि हैमर फ्रॉड करता है। किस वजह से फ्रॉड करता है? कि हैमर्स के ऊपर देख के ट्रेड नहीं ले जाती। हैमर में और एक डॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हैमर बनता है, मगर फिर ये भी देखें कि हैमर बन किस जगह पे रहा है। लेकिन होता क्या है, जब यहां हैमर बना तो यहां किसी ने नहीं देखा होगा, मार्केट नीचे आई है। लेकिन जब यहां पे इन्वर्टेड हैमर बना, तो ये इन्वर्टेड हैमर जो था
ये जरूर लोगों ने देखा होगा। अब इतना जबरदस्त इन्वर्टेड हैमर जो कि साफ बता रहा है कि तकरीबन 70% रिट्रेस हुआ हुआ हैमर, मगर नहीं, काम नहीं बना, मार्केट ऊपर चली गई। इसका मतलब साफ जाहिर है कि हैमर्स के ऊपर नहीं होती ट्रेड। ट्रेड का पैटर्न कुछ और है। ट्रेड का पैटर्न है कि आप कम से कम भी इन्वेस्टिंग अमाउंट इतनी रखें कि आप उसके अंदर सरवाइव कर सकें। प्लस ये कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। प्लस ये कि आप ये समझें मार्केट के स्ट्रक्चर को, कि मार्केट का स्ट्रक्चर इस वक्त किस साइड पे है। ठीक है, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन की तरफ है, सही है, डाउन की तरफ है मार्केट का स्ट्रक्चर, तो क्या माजी में से जो पास्ट में स्ट्रक्चर आ रहा है उसका कितना परसेंटेज है? तो हम ये कह सकते हैं कि आया अभी ये स्ट्रक्चर लगा भी है या नहीं लगा। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें बातें हैं। लेकिन एक बात और बताऊं कि जब हम ये सारी चीजों को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें जो रिएक्शन का अमल आता है, अमूमन वो ट्रेडर ज्यादा कामयाब हैं जो रिएक्शन पे काम करते हैं। लेट सपोज मार्केट ने एक फॉल दिया इस जगह पे, उन्होंने इस पे बाय लगाया, बाय के बाद जब ये नीला कैंडल आया उन्होंने अपना ट्रेड कट कर दिया। ये होता है रिएक्शन। जो रिएक्शन ट्रेडर होता है वो फौरन फारिग हो जाता है। उसके बाद उसने नेक्स्ट मार्केट करेक्शन देखा कि मैंने यहाँ जो लिया था बाय, उसने इसको यहाँ इंडक्शन कर दिया लोगों को, अब ये मजीद नीचे की तरफ जा रहा है। जब मजीद नीचे गया उसने फिर इस पे लगाया बाय, काउंटर ट्रेड ली और रिएक्शन पे कट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ वो रेवेन्यू बढ़ाता जा रहा है, मगर हम चूंकि लॉन्ग के इन्वेस्टर हैं, हम लॉन्ग पे सोच के बैठे हुए हैं कि मार्केट यहां से लेके यहां तक आएगी, इस जगह तक। अब वो हमें भरपूर टाइम से क्या हो रहा है, आपको पता है कि लोगों में कहा जाता है कि भाई असल पैसा क्या है, तो लोग कहते हैं टाइम। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। मैंने अगर 6,000 किसी को दिए और 2 साल बाद उसे वापस लेता हूं, तो 2 साल बाद क्या मेरे 6,000 की वो वैल्यू रहेगी? वो 6,000 मेरी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 18 का हो चुका हुआ है। इस वक्त उस 6,000 की कोई वैल्यू नहीं है, वो आज की करेंसी वैल्यू के मुताबिक 1/3 रह गया जब वो मुझे वापस कर रहा है। इसी तरह सेम यही सिनेरियो मार्केट के अंदर चलता है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लगाए हैं, इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उनकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो फिर तरीकेकार क्या है काम करने का? अब बड़ा सिंपल आपको मैं इसके अंदर प्रोसीजर समझाऊंगा। नंबर वन, आपने क्या करना है कि जो टोटल आपका जो भी क्रेडिट अकाउंट है, जो भी आपका आपने अकाउंट बनाया हुआ है, जो उसने अंदर आपने क्रेडिट किया हुआ है, उसमें आपने क्या करना है, आप मिसाल के तौर पे $1,000 की, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि $1,000 को आप उसके 5 पीसेस कर लें। 5 पीसेस का मतलब $200 ईच। $200 पे रह के जो ट्रेडिंग लॉट साइज इसको सरवाइव कर सकता है एज पर एडीआर, यानी कि एडीआर का मतलब होता है एवरेज डेली रेंज। यूरो यूएसडी की जो एवरेज डेली रेंज है वो मैक्सिमम है 100, लेकिन हम इसको एक्सीड कर देते हैं, 150 पिप्स लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 150 पिप्स के अंदर रहते हुए अगर $200 पे रह के मैं ट्रेड लगाता हूं और मैं लगाता हूं 10 लॉट की, यानी कि 0.10, तो 0.10 की जो लॉट होगी वो तकरीबन क्या करेगी, 10 पिप के बाद $10 कर देगी। इसका मतलब 100 पे आके वो कितना करेगी, वो $100 कर देगी। तो ये ठीक है, सर्वाइविंग है। लेकिन अगर मैं इसको मजीद बढ़ाना चाहता हूँ, मैक्सिमम मैं इसको 0.15 कर दूंगा। अगर बहुत मैक्सिमम किया तो ये बहुत ज्यादा आपकी जबरदस्त ट्रेड है, तो आप 0.20 कर दें। 0.20 करने से आपको ये जेहन में आता है कि ये मेरी स्कैल्पिंग ट्रेड है और मेरा क्योंकि अकाउंट 200 पे है। लेकिन आप 200 पे नहीं है, आप 1000 पे हैं, आप उसका 1/5 एक एरिया, लोग 1/4 लेते हैं, ठीक है, आप वो एक एरिया ले लें। आपने ले लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ी बार आपने रियलाइज किया मार्केट नीचे जा रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पिप्स के बाद आपने फिर इन्वेस्ट कर दिया, आप थोड़ी सी लॉट साइज गिरा दें, फिर नीचे जा रही है, आप थोड़ी सी और लॉट साइज गिरा दें। एटलीस्ट ये कब तक जाएगी, आखिर कब तक? उसके बाद इसको रिटर्न होना है। क्यों रिटर्न होना है? कि जो एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ट्रेड की थी, अगर वो एक्सपेक्टेशन फेल हो चुकी है, यहां तक उसने जाना था, तो अब उसने क्या करना है, ये मूविंग एवरेज को उसने बढ़ा दिया। मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ रहा है, वो आपकी ट्रेड पे आके रुक जाएगा और फिर ये मार्केट को टर्न कर देगा। और जब मार्केट टर्न होगी, अब रेवेन्यू लेने का टाइम आएगा, तो अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो आपकी जब वापसी ट्रेड आएगी आपकी ट्रेड के पास, तो हल्का सा ऐसे स्पाइक देगी, आपको यहाँ दिखाएगी $4 मिल रहे हैं लेने, नहीं तो मैं और वापस जा रही हूँ, उसके बाद फिर वापसी नीचे। और क्या ये होता है हमारे साथ? आप लोग बताएं, ऐसा होता है कि नहीं जी सर होता? होता है। ये तो होता है ना। तो कोई तो ऐसी हम भी कोई स्ट्रेटेजी अपनाएं जो जिससे हम इस मार्केट के फ्लो के अंदर जाएं। अब एक बड़ी अच्छी सी मिसाल एक अंग्रेज ने दी थी कि ये समुंदर है,
आपको कौन कहता है कि आप इसके अंदर जो है डाइव कर जाओ? समुंदर पे खड़े होके खाली जो पाँव होता है ना, पाँव का एक अंगूठा खाली वो लगाओ ना यार, उसकी झाग से खेलो। सही है? किसने कहा डाइव मारो? डाइव नहीं मारो। उसकी जैसे जैसे उसकी लहर आती रहे, लहर आई, आपने हल्के से नाखून लगाए, एंजॉय कर लिया, लहर वापस चली गई। क्यों? वो आपको पकड़ ही नहीं पा रही। ठीक इसी तरह ये एग्जांपल इसलिए बैठती है कि आपने इन्वेस्ट, जरूरी नहीं कि आप 0.01 करेंगे तो आप सेफेस्ट हो जाएंगे, नहीं, 0.01 पे भी अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है? आप फंसी इतने जाएंगे कि आपका अकाउंट क्यों उड़ेगा, आप उसको खुद काटेंगे। वो आपको इतना तंग कर देगा कि आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और आपकी मेहनत का 4 दिन घुस चुके होंगे उस मार्केट के अंदर। ठीक है? या फिर आप उसके अंदर जो है डायरेक्ट स्टैंडर्ड की 1 लॉट लगा लें या 0.80, ये भी नहीं है। आप एक म्यूचुअल एक लॉट साइज बनाएं और उस लॉट साइज के ऊपर काम करें, और वही करें जब जब आपके पास समुद्र की लहर आए। ये समुद्र की लहर आई, आपने क्या किया? नाखून पे टच हुई, आपने हल्का सा नाखून दिया उसको, जब वो वापस आने आपने कट कर दिया। बात समझ आई? यानी कि हल्का सा भी मार्केट आपको प्रेशर में कुछ भी दे रही है, आप वो उससे हिट एंड रन करके ग्रैब कर लें। ये एक ऐसा वाहिद फॉर्मूला है, यकीन जानिए अभी तक कामयाब जा रहा है। जो बंदा इस फॉर्मूले पे है, मैं बताते खुद भी बहुत ट्राइयां कर चुका हूं, मैंने बहुत लॉन्ग सोच लिया, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, मार्केट पैसा नहीं देती। जो हम देख रहे हैं डेमो पे अकाउंट्स लोगों के बड़े बड़े, कोई कहता है जी मैंने ये देखे, ये मेरे रिजल्ट है, 5-5 हजार के रिजल्ट, सब झूठ है भाई, सब झूठ है। उनको बोले 6 महीने का मुझे रिजल्ट दिखा दे, सिर्फ 6 महीने का आप रिजल्ट दिखा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि रियल पे बैठ के हम लोग 3-3 हजार डॉलर डाल के इतना नहीं कमा पा रहे, वो फिर कैसे कमा रहे हैं? अभी अगर हमारी एक्सपेक्टेशन क्यों, अब मार्केट इसका क्या कर रही है? मेरी ट्रेड्स बाय पे लगी हुई हैं तीनों, परफेक्ट ट्रेड है, मगर ये अब क्या ड्रामा दिखा रही है? ये मुझे शो कर रही है कि तुम्हारी लर्निंग गलत है। मेरी लर्निंग गलत है, हर दफा मेरी लर्निंग गलत है, हर दफा मार्केट ठीक है। क्यों मार्केट ठीक है भाई? क्यों, किस बात पे ठीक है? क्योंकि मार्केट में थर्ड पर्सन उसको ड्राइव कर रहा है पीछे से। सारा प्रॉब्लम ये है। अब इसमें रहते हुए कमाना है, और जिनको ये नहीं समझ में आता तो ये काम छोड़ दे, क्योंकि इसमें रहते हुए कमाना है। ये थर्ड पर्सन जो है, ये जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स के साइज नहीं देख लेता कि यहाँ पे इक्विलिटी पे आ रहे हैं, ये तब तक मार्केट को टर्न ही नहीं देगा। ये आज का दिन भी लगा देगा, दूसरा दिन भी लगा देगा, अगर इसका बस चला तो ये पूरा 1 हफ्ता लगा देगा। आप इस चीज से नोट करें, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं मार्केट। हम अभी क्या ज्यूम कर रहे हैं, इस वक्त यहां पे कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे? तो क्या ये जो इंडक्शन हो रही है कि ये गिरने लगी है मार्केट, ये मार्केट गिरने लगी है, क्या इसमें इस वक्त लोगों को सिर्फ सेल नहीं लगा रहे होंगे कि हम दबा के सेल लगाएं? नाउ वेयर इज इलियट वेव? अगर हम बोलें कि दिस इज द इलियट वेव, ये हो गया कि सी पार्ट खत्म, दैट्स ऑल। तो ये सी के बाद बी आया, इस बी के अंदर क्या था? इसके अंदर भी देखे ना, इसने एबीसी कर दिया। अब इसके बाद मार्केट यहां से आके रिट्रेस होती है, रिट्रेस होने के बाद फिर यूं आती है, फिर ये रिट्रेस होती है। अब 5 वेव्स हो चुकी हैं। नाउ व्हाट इज दिस? इज दैट योर सी? तो इलियट वेव तो यहां हो गई पूरी। अब इलियट वेव फारिग क्यों नहीं हो रही, खत्म क्यों नहीं हो रही? जब मैं इसके बिल्कुल माइक्रो में अगर आके देखूं, तो इलियट वेव का ये पहला पॉइंट था, ये रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ये रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट के बाद फिर नीचे आ गई। अब मार्केट कितनी रिट्रेसमेंट्स लेगी? कितनी लेगी? क्यों? ये क्यों नहीं रुक रहा, थम क्यों नहीं रहा? वजह सिर्फ यही है, रियलिटी को समझना है, नॉइज से हटना है। जो ये चीजें दिखा रहा है, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को शिफ्ट करूं, इजी रिलैक्स करने के लिए, यार लेट्स सी, मार्केट में ये नहीं देखना मैं कितने -डॉलर पे आ चुका हूं। मार्केट में इस वक्त ये देखना कि यार इस वक्त सिनेरियो क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन ये है कि सीसीआई बता रहा है कि ट्रेड एग्जिट करो, इसका मतलब जो सेल पे है उनकी ट्रेड एग्जिट है, ट्रेड एग्जिट हो रही है, यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो रही है। यहां पे मार्केट मैक्ट पे दोबारा मूव हुई है, इसका मतलब हमें अंडरस्टूड था कि वो हमें एक स्टॉप एंड देगा। स्टॉप एंड मैक्सिमम 50 पिप का भी हो सकता है, ये हमने सीखा हुआ है कि हमेशा जो स्टॉप एंड आती है वो मैक्सिमम 50 पिप्स की हो सकती है, 50 पिप्स। ठीक है? अब इसकी मर्जी 20 पे दे, 30 पे दे, 15 पे दे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर इसने 50 पिप्स क्रॉस कर गए, हमें वहां ट्रेड लगाना, ये अकलमंदी है, ये अकलमंदी है। क्या 50 पिप्स क्रॉस हो चुके हैं, अब ट्रेड हम लगा सकते हैं। ठीक है? सेकंड चीज ये
क्योंकि इसमें अभी नॉइज नहीं आ रही, मैं ये देख रहा हूं कि लास्ट कैंडल इधर कंट्रोल हुई है ये जगह पे, उससे पहले वाली ये हुई थी, उसके बाद वाली थोड़ी ऊपर हुई है। दैट मींस ये जो इस वक्त कैंडल है ये अभी प्रोसेस में है। 8:01 हुए हैं, पहला मिनट मार्केट उसी जोन को या तो तोड़ने के लिए लगी हुई है, नीचे जाने के लिए, या फिर अभी क्या होगा, रिट्रेस बैक होके इसी कैंडल को ब्लू कर देगी। अगर रिट्रेस बैक होके यही कैंडल ब्लू हो जाता है तो क्या इंडिकेटर सम कोई चीज हमें शो कर रहे हैं? इंडिकेटर ये शो कर रहे हैं कि जनाब यहां पे फुल कन्वर्जेंस का माहौल है, ठीक है। यहां पे भी सीसीआई में कन्वर्जन चल रही है, स्टिल मार्केट बेयरिश चल रही है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस की लैगिंग है, कंट्रोल किया जा रहा है मार्केट को। सीसीआई जो है वो फ्लैट हो गया है, बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। उसने यहाँ पे एंट्री एग्जिट दिया, मगर उसके बाद उसने फिर देखें दोबारा वो एग्जिट दे रहा है, मगर मार्केट स्टिल पुशिंग पे है, क्योंकि अब इंडक्शन टाइम आ चुका है। इस टाइम पे अब मार्केट इंडक्ट करेगी, लोगों का जेन लगाएगी। तो बेहतर तो तरीका ये हुआ। अब इसके रूल्स क्या है? रूल्स पे आ जाते हैं। इकोनाची का कोई भी चार्ट लें आप, उसमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हम इसका पहले बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं कि H4 के ऊपर इस वक्त क्या शो कर रहा है। H4 खोलते हैं। H4 पे ये हमें शो कर रहा है कि मार्केट कंटिन्यूएशन पे है, मार्केट कंटिन्यू हो रही है, और मार्केट का जो मैक्ड है वो ओपन है, मगर सीसीआई इस पोजीशन पे कह रहा है कि आउट हो जाओ, आउट हो जाओ मार्केट से। क्यों? किसी भी वक्त मार्केट रिट्रेस कर जाएगी। रिट्रेस बैक होने की एक और वजह, जब मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है दैट मीन सेल्स, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम पे वो मूविंग एवरेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कवर होने में टाइम नहीं लगता। जब यहाँ डिस्टेंस देखें इस जगह पे, इस जगह को मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूं, ये जगह जब डिस्टेंस बढ़ चुका था तो यहां से फिर ये भी हुआ है। तो यही चीज तो है जो ट्रेड है। जब मार्केट में एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट में सेल स्टार्ट हुए हैं H4 के अंदर, तो H4 में ये पहला बाय था। हम अभी दूसरे बाय की जानिब जाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट एक और बाय देगी। अगर मैं आपको इसको बीटीएम के हिसाब से समझाऊं तो ये समझाता हूं कि जैसे यहां पे एम था, ये मार्केट का ए पॉइंट था, ये वाला, ठीक है, जो मार्केट ऊपर की तरफ आई है, ये इसका ए पॉइंट था। हम इस वक्त किस चीज के लिए बाय ले रहे हैं? मार्केट का एक और ए पॉइंट उठाना चाहते हैं। वो एटलीस्ट हमें एक और ए पॉइंट देते हैं। जब वो एक और ए पॉइंट हमें मिलेगा तो वो हमारी ट्रेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो आखिर में डब्ल्यू, तो हमारा साइकिल कंप्लीट होगा MAAW। इस वक्त राइट नाउ जो ट्रेड है H4 पे रिट्रेस होना शुरू करेगी। H4 की एक कैंडल में 4 घंटे हैं। अभी 7 बजे स्टार्ट हुई है, 8 बजे तक 1 घंटा हुआ है, थोड़ी सी रिट्रेस होना शुरू हुई है। अभी 9, 10, 11, उसके बाद फाइनल चैप्टर बनता है। और अमूमन आपने देखा होगा पूरा दिन लगाने के बाद जब रात के हमारे यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा 10-11 बजे लोग घर जाना शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे मार्केट असल मूव दिखाती है जहां उसे जाना होता है। उससे पहले का सारा ड्रामा होता है, ठीक है। रूल्स में ये है, इकर राशि का आपने पहला बड़ा चार्ट देखा, हमने इस पे क्या देखा कि मार्केट में 20 के नीचे है, दैट मीन मार्केट स्टिल सेल पोजीशन पे है, ठीक है। इसका मतलब जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो सेल की जानिब हो रही है, सही है। लेकिन चूंकि मार्केट में गैप है तो ये पहली प्रोबेबिलिटी है, ये जो गैप हमने फिल करना है, ठीक है, तो ये पहली प्रोबेबिलिटी है। ये जो गैप है, इस गैप की वजह से मार्केट में बाय पैदा हो सकता है। और गैप कहां से आ रहा है? गैप देखा जाए तो इस एरिया से आ रहा है। इसका मतलब ये जोन कवर होगा, ये जोन हिट होगा। अगर हिट होगा तो मैक्स इस वजह से कि यहाँ पे ऑलरेडी इस जोन पे हिटिंग हो चुकी है, और इस जोन को अभी इसने ब्रेक डाउन किया, तो ये क्या करेगा, इसको वापसी रीटेस्ट करेगा। हाउ एवर रीटेस्ट करने के बाद वापसी इसी जोन को आके एक और चेक करें और दोबारा इसके बाद फ्लाई कर जाए तो वो एक अलग बात है। फिर हम कह सकेंगे हाँ ये जो पूरी वेविंग है, ये जो पूरी वेविंग है ये एबीसी की शक्ल में एक इलियट की बी वेव बन सकती है। अगर ये वाली वेव जो ऊपर से आई थी, ये अगर मार्केट के इलियट के मुताबिक ए वेव थी, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड रूल ये था कि हमने चूंकि इसको पहले ये देखा कि भाई ये 20 के नीचे है तो इसका मतलब ये सेल है। सेकंड आपने क्या देखना है कि इसी पोजीशन पे आके मैक की पोजीशन क्या है। अगर मैक की पोजीशन ओपन है तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि हम इस पे सेल लगाना शुरू कर दें। ओपन का मतलब ये होता है कि एक चीज ओपन चल रही है, अब आगे जाके नैरो हो जाएगी, नैरो होगी तो ही ट्विस्ट होगी ना।
जब नैरो होगी तो ट्विस्ट होगी और मार्केट का बिहेवियर और उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ओपन पे कभी भी ट्रेड नहीं लगाते। लेट्स सपोज हम इस जगह पे और यहाँ पे ट्रेड लगा दी, तो उसने क्या किया, मार्केट में ये दिखाया कि हम तो ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद मार्केट को तकरीबन से काफी पिप्स ऊपर कर दिया। इसका मतलब ट्रेड चेंज थी। लेकिन जब यहाँ पे आके मार्केट को उसने देखे टच करने की कोशिश की है, तो यहीं पे आके हमें आइडिया था कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। लेकिन क्या मार्केट यहाँ पे सीसीआई कंफर्म कर रहा था? सीसीआई भी इसको कंफर्म कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि अभी ईएमए को इसने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया। इससे पहले भी इसने क्रॉस किया था, मार्केट को वापस ऊपर ले आया। अभी दोबारा इसने क्रॉस किया सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम जो क्रॉस किया है, तो मार्केट के बाद जो कैंडल, जो पैटर्न बन रहा है, वो हमें कंफर्मेशन देता है कि कंफर्मेशन हो गई है, अब आप दोबारा सेल ले लें। तो फिर सीसीआई तो एंट्री एग्जिट पीछे रह जाती है ना बात। फिर आ जाती है मैक के ऊपर बात कि मैक क्या पोजीशन बना रहा है, और मैक के अंदर जो उसके हिस्टोग्राम्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमने इसके बाद इसको मजीद चेक करने के लिए टाइम फ्रेम को नीचे की तरफ गिराना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लंबा फंस जाऊंगा, 2-4 दिन के लिए ज्यादा फंस जाऊंगा। तो आप उसके लिए क्या करें, आप डेली पे आ जाएं, फिबोनाची को डेली पे चेक करें कि वो डेली पे इस वक्त क्या बता रहा है। डेली पे फिबोनाची ये बता रहा है कि इस वक्त मैक्ट बहुत ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और बेसिकली तो इसका ट्रेंड आपका जो है सेल का है। आपकी बेसिक ट्रेड सेल ही की बनती है, बाय की नहीं बनती। हमने वो क्योंकि टाइम फ्रेम को तोड़ के बाय की बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि वो काउंटर हमारी, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, अच्छा मैं आ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, आप बंद करें। ओके ओके, क्लोज द डोर। हम लोग जो ले रहे हैं वो काउंटर ट्रेड ले रहे हैं। काउंटर ट्रेड क्या होती है कि काउंटर ब्रेक इवन कह लें आप उसको। ऐसी ट्रेड के एक, ये मार्केट की ट्रेड है, इसका डायरेक्शन सेल की तरफ है, मगर इसके दरमियान जितने भी डायरेक्शंस अप के आएंगे, इनको कहते हैं ब्रेक इवन करना या काउंटर ट्रेड लेना। काउंटर ट्रेड लेने के लिए हमने बाय लगाया। क्यों? क्योंकि मार्केट इस वक्त डाउन पे आई है। अब मार्केट एक थोड़ा सा काउंटर लेना चाहेगी। इस एरिया में लेती है, इस एरिया में लेती है। मैक्सिमम इसका यही लग रहा है कि ये मैक्सिमम इसका एरिया है जहाँ पे काउंटर लेगी, और काउंटर लेके वापसी ऊपर की तरफ जाएगी। वो जो वापसी ऊपर की तरफ जाएगी वो हमारी वक्ती तौर पे स्कैल्प है। अब अगर कोई लॉन्ग पे आना चाहता है तो लॉन्ग पे वही आएगा जो क्या देख रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन। लेकिन लॉन्ग का अभी तक सेल नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? लॉन्ग का सेल तब खुलेगा जब ये ईएमए ऐसे ट्रेवल हो जाएगा और अपना रुख नीचे की तरफ दिखाएगा, और यहां की एक कैंडल रिट्रेस होने के बाद इस तरह दिखाएगी, यानी कि उसका रीटेस्ट दिखाएगी कि वो रीटेस्ट कर चुकी है। अब मजीद आगे की कैंडल्स नीचे की तरफ जा रही हैं। फिर हम कह सकते हैं कि डेली पे मार्केट के सेल लग चुके हैं। अब जो भी ट्रेड लेनी है वो सेल ही की लेनी है। मैक ने ऑप्शन दे दिया है यहां से। मैक यहां से देखें, रेड ऊपर है और ब्लू नीचे है, सेल शो कर रहा है। मगर सीसीआई कह रहा है अभी रुक जाओ, एग्जिट पे आ रहा हूं मैं, एग्जिट की जानेब आ रहा हूं, यानी कि आज का दिन या कल का दिन मार्केट को चेंज करने लगा। ठीक है, वॉल्यूम बता रहा है कि इसमें तकरीबन अगर देखा जाए 20 to 30% अपना बायर्स रह गए, और इसके अंदर जो सेलर्स हैं वो तकरीबन अब ज्यादा हो गए। तो क्या जो थर्ड पार्टी ऊपर बैठी है वो इनको पैसे देने जा रही है? अब ये बात हमें सोचनी चाहिए। क्या ये थर्ड पार्टी इनको पैसे देने जा रही है जो 70 to 60% सेल शो हो रहे हैं वॉल्यूम बार के अंदर? तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने की बात है कि इसका मतलब अब आप जब इस चीज को समझ गए, हमने एक तरफ बीटीएमएम को भी सीखा है, इलियट वेव को भी सीखा है, फिबोनाची भी सीखा है, इतना दुनिया जान सीख लिया, तो हमें अब इस बात की तो समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर किसी वजह से ये किया जा रहा है। लेकिन इन सबको एक झटका जरूर मिलेगा। जब वो झटका मिलेगा तो हमारी लगी हुई जो बायर्स हैं वो हमें खुद ब खुद प्रॉफिट दे देंगे। तो एक तो ये चीज हो गई थी जो मैंने बताया। अब आप टाइम फ्रेम को नीचे करते जाएं। हमने H4 भी देख लिया, उसमें हमें ये नजर आया H4 के अंदर अभी यहां कंटिन्यूएशन नहीं हुई डेली पे, मगर H4 पे ये बताता है कि कंटिन्यूएशन हो गई है। और अब यहां पे मूविंग एवरेज डाउन की तरफ। ठीक है, ये इसका रीटेस्ट भी हो गया हुआ और ये डाउन की तरफ है, लेकिन जो इसका गैप है वो अब हमारी एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह
अब हम आ जाते हैं H1 पे। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या कितनी दफा हो चुका है, उसमें ये बताता है कि इसमें एक दफा रीटेस्ट हुआ था, उसके बाद 2 दफा ऑप्शन ले चुका है। इसका मतलब ये लास्ट मूवमेंट है H1 की। इस लास्ट मूवमेंट के अंदर मैक्ट जरूर खुला हुआ है, मगर मैक्ट आगे जाके क्लोज भी होगा। अगर वो खुल गया है तो वो क्लोज भी होगा। और मैक्ट कहां तक पहुंचा है, तो मैक्ट अपनी जो लाइन है उससे नीचे बिलो है। बिलो है, मार्केट में कन्वर्जन शो कर रहा है, और मार्केट खुद बताता है, खुद एक डाइवर्जन शो कर रही है। और मैक्ट के अंदर वॉल्यूम बार आ चुके हैं, ठीक है, बायर्स के वॉल्यूम बार आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वक्त कोई भी कैंडल फ्लाई मार सकता है, एनी टाइम। ठीक है जी। अब हम मजीद इसके स्कैल्पिंग पे आ रहे हैं। यहां तक तो मैंने देख लिया, अब मैं बाय लेना चाहता हूं। तो बाय लेने के लिए मैं क्या करूंगा, अब असल पॉइंट आ रहा है कि आपने आना है निचले टाइम फ्रेम पे। एक नजर आप 30 को भी देख लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए। 30 ये बता रहा सर है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन था छोटा सा सर। जी एक मिनट, मैं जरा प्लीज मुझे रोके नहीं, मैं जब सारा कंप्लीट कर लूँ आप क्वेश्चन लिख लें एक साइड में, ठीक है। सही अब जब सही है आप सर। 30 की तरफ आ रहे हैं, अब 30 की तरफ अब हम ट्रेड लेने लगे। ट्रेड लेने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि वाकई जितनी कैंडल्स हैं इन सब के ऊपर नीडल्स बनना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब क्या है, रिट्रेसमेंट। तो जो एवरेज निकाल रहा है हिकानाशी अपनी कैंडल्स के अंदर, वो एक रिट्रेसमेंट का एवरेज निकाल रहा है, जो कि हमें दूसरी कैंडल स्टिक्स में नहीं नजर आता। उसमें क्या होता है, सम 2 कैंडल होती हैं तो जी वो डबल बॉटम दिखा रही होती हैं, पर जो उसके बाद वाली होती है वो क्रॉस कर चुकी होती है। तो ये नॉइज है, उस नॉइज से हमें नहीं समझ आ रही होती। इक्का राशि से ये फायदा है कि ये हमें यहाँ पे क्लियरली बता रहा है। और सीसीआई ने सिग्नल दे दिया ब्लू रेड, इसका मतलब कि यहाँ से अब सेलर निकल रहे हैं। अब किसी भी वक्त मार्केट में बाय आने वाला है। एंट्री लेने के लिए क्या करना है, एंट्री लेने के लिए आपने जाना है माइक्रो टाइम फ्रेम पे। माइक्रो के लिए इस किस लिए कि ज़ाहिर है आप एक स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसको मजीद नीचे डाउन करना है, ठीक है। अब ये तो मैं आपको आई क्यू ऑप्शन पे दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो उसको इन्वेस्टिंग पे भी कर सकते हैं, या जो चार्ट आपको हिकनाशी जो है मुहैया कर दे आप उस पर कर लें। मैं इसमें 15 मिनट्स पे आ जाता हूँ। 15 मिनट्स में आप नोट करें, मार्केट एग्जिट करा चुकी है और रुख बदल चुकी है। अब से मैक्ट का इंतजार हो रहा है, मैक्ट का इंतजार हो रहा है कि मैक्ट किस टाइम पे, मैक्ट डाउन पोजीशन पे है, जीरो से बहुत बिलो है, किसी भी टाइम पे ऊपर जाएगा। लेकिन असल बाय कब स्टार्ट होने वाला है, हम चूंकि बाय लगा चुके हैं, हम इस वक्त किसी वजह से ट्रेड्स ली हुई है वो एक अलग बात है। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि हमने ट्रेड कब लेनी है, ट्रेड हमने तब लेनी है जब आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम बताएगा ग्रीन प्लस ये कैंडल इस ईएमए को हाफ बॉडी क्रॉस कर चुकी होगी, जैसे ये हाफ बॉडी क्रॉस हुई थी, सब इसके अंदर आ गए, ठीक है। फिर आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये ट्रेंडी। तो अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मजीद अभी कुछ कैंडल्स बनेंगी, कुछ होगा। उसके बाद जब ये क्रॉसिंग आएगी, इस क्रॉसिंग के बाद मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से उसमें हम माइक्रो एंट्रीज ले सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं 5 मिनट पे। बिल्कुल ही माइक्रो एंट्री लेनी है, अब मैं एंट्री बिल्कुल लेने लगा हूं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एंट्री लेने का टाइम अब हो चुका है। क्यों, अब यहाँ पे पोजीशन तकरीबन बन चुकी है। मैक जो था उसने क्रॉसिंग पे आ चुका है, थोड़ी देर में ये ब्लू ऊपर होगा, ये रेड नीचे होगा। हिस्टोग्राम ने ग्रीन देना शुरू कर दिया है, प्लस सीसीआई जो था वो अब क्रॉस कर चुका है, अब वो ऊपर की जाने जाएगा। सीसीआई कुछ नहीं करता, सिंपल या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अब जो चीज सिखाने लगा हूं ना वो मजीद की चीजें हैं। हमने लास्ट टाइम हिकानाशी पे चार्ट के अंदर उसकी वैल्यूज को समझा था। हमने सबसे पहले, मैं रिपीट कर देता हूँ, हिकानाशी पे ये समझा था कि आप जब उसकी कैंडल को देखते हैं तो एक नॉर्मल कैंडल में और हिकानाशी की कैंडल में फर्क क्या होता है। नॉर्मल कैंडल जो होती है ना वो बनती है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका ये जो टॉप होता है ये एच कहलाता है हाई, ये जो लो होता है इसको कहते हैं लो, ये जहां पे बंद हुई है इसको कहते हैं क्लोज, ये जहां से ओपन हुई है तो इसको हम कहते हैं HOLC, ठीक है। HOLC का जो फॉर्मूला है वो ये जो प्राइसेस हैं, ये वाली प्राइस, ठीक है, ये वाली प्राइस, ये वाली प्राइस और ये वाली प्राइस, इन सबको आपने जमा कर देना है, ठीक है। तो जो प्राइस निकलेगी, जो भी प्राइस होगी, ये मिसाल के तौर पे जो भी उसकी प्राइस आ रही है उस प्राइस को फिर आपने डिवाइड करना है बाय 4। तो जो प्राइस होगी, सही है ना,
वो प्राइस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ओपनिंग में आएगी। यानी कि देखो मिसाल के तौर पे ये मार्केट का कैंडल था, टोटल ये इसका हाई, ये इसका लो और क्लोजिंग, तो जो उसका टोटल जब आया तो उसके बाद मार्केट भी कहां से स्टार्ट हुई, यहां से ये कैंडल बनना शुरू हुआ। अब उसके बाद ये कैंडल है और ये कैंडल है, ठीक है, ये इसका टोटल हाई है, तो उसने फिर उसके बाद क्या किया, ये देखिए मार्केट को यहां पे लेके आए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो बाय का कैंडल है, ठीक है ना, वो अब शॉर्ट हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टेम्पो जो चल रही है वो तो चल रही है ये वाली, पर उस टेम्पो के बाद ये चीज हो गई है। अब समझ आमी बात, यहां पे हिस्टोग्राम ये हो गया, फिर प्लस ये भी टर्निंग ले रहा है। कुछ डाउट्स होते हैं यहां पे। वॉल्यूम देखो, अब जितना वॉल्यूम आना था वो आया, उसके बाद ये वॉल्यूम यहां पे इसने डिटेक्ट किया इधर के वॉल्यूम बाय का है, तो फिर ये चीज हुई, मार्केट नीचे गई, वॉल्यूम बाय का आया, उसने ये वॉल्यूम दे दिया, ये वॉल्यूम बाय का मिल गया हमें, ठीक हो गया, यूटिलाइज हो गया। उसके बाद ये सारा जो उसने शो किया कि मेरे पास है बायर्स, अब उसमें दोबारा उसने इन्फिनिटी नंबर दे दिया। यानी कि अगर गौर करो तो वॉल्यूम के अंदर ये वॉल्यूम का कैंडल है, इसमें बायर्स भी हैं, इसमें सेलर्स भी हैं, उसने इक्वल कर दिया हुआ है, इधर इक्वल चल रहे हैं और थोड़े बहुत सेलर्स ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है ना आशी, चार्ट पे हम काम किस तरह करते हैं, कौन सी जगह पे, अब ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी ना, मेन फार्मूला क्या है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी थी, मैंने आपको वो भी समझा दिया, सिर्फ रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि एक दफा जरा ये चीजें याद आ जाएं। मैंने आपको बताया कि जब आपका जो, जिस तरह आप ये देखें ये मैक्ट है, तो मैक्ट के अंदर एक माइनस पोजीशन है, एक प्लस पोजीशन है और एक इसकी मिडल लाइन है जो कि है जीरो। तो मिडल लाइन पे अगर ये सब खड़ा है ना, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू मैक्ट की तब है जब ये मिडल लाइन से ऊपर की पोजीशन पे होगा, अप पोजीशन पे होगा। यही मैक्ट अब देखें डाउन पोजीशन से चला है, तो इसकी वैल्यू है, क्यों, ये डाउन को क्रॉस करके चला था, इसने डाउन को क्रॉस किया है। इसका मतलब ये क्रॉस होने के बाद जो ये चीज आई, बेशक मार्केट उसके ऊपर नहीं गई, मार्केट मिडल लाइन से वापस नीचे आ गई, अभी मार्केट फिर मिडल लाइन पे टच कर रही है, इसका मतलब दो दफा स्ट्राइक हो गई है इस जगह पे। इसका मतलब ये होता है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है स्टिल क्या कर रहा है, इंटैक्ट कर रहा है। इंटैक्ट होता है वापस से आता है, इंटैक्ट होता है वापस जा रहा है, लेकिन ये अनकरीब ये एरिया ब्रेकआउट होगा, ठीक है, लग रहा है। मगर फिर हम यूं भी तो कह सकते हैं कि नीचे का एरिया भी ब्रेकआउट होगा, लेकिन नहीं, हम ये इंडिकेटर की वजह से कह रहे हैं। यहां पे भी ये बता रहा है कि इंटैक्शन, ये देखें इंटैक्शन हो रही है इसके साथ, इंटैक्ट कर रहा है, वापसी की तरफ जा रहा है। एंट्री कहां लेनी थी, एंट्री इस पॉइंट पे बनती है। देखिए मिसाल के तौर पे ये एंट्री का पॉइंट इसने बताया कि मैंने जोन को स्वैप कर दिया, इसने यहाँ पे आपको एक डॉजी दिखाया और फिर आपको सीसीआई दिखाया कि सीसीआई रेड लाइन के नीचे है, तो चांस है सीसीआई ऊपर जाएगा। हाउएवर सीसीआई खाली यहीं से मुड़ गया, ठीक है, लेकिन उसने एटलीस्ट आपको ये बाय दे दिया, छोटी स्कैल्पिंग आराम से हो सकती है इसके फिर टर्न आउट साइड, फिर उसके बाद देखिए सीसीआई नीचे आया, मगर यहाँ पे रेड लाइन जो है, इसकी जो रेड लाइन है मैक्ट की, सही है ना, सिग्नल लाइन जिसे कहते हैं, वो नीचे है और ब्लू लाइन ऊपर है। इसका मतलब स्टिल अभी भी बाय इंगेज है, मार्केट कुछ भी करती रही, उसके बाद मार्केट फिर भी बाय 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 जाती रही है। मार्केट ने ये जो पोर्शन बनाया है, ये पोर्शन जो मार्केट उसको ब्रेक करती है और ये एरिया देती है, ठीक है, स्टिल मैक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और सीसीआई यहाँ पे बोलती है यहां से आप एग्जिट हो जाए। नोट करने की बात, सीसीआई कहती है एग्जिट हो जाए, क्यों, सीसीआई में शार्प फिन क्यों बन गया, इसका मतलब फिर कैंडल बनना शुरू। अब क्या, अब कौन सी ऐसी कैंडल है, सवाल इस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एंट्री एग्जिट तो आपको वैसे ही मैंने रिपीट करा दी क्या थी, पहले वाली वीडियो में मैंने सारा समझाया था। जो अब जो पॉइंट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा रूल है या हिकनाशी हमें कैसे बताता है कि मैं कंटिन्यूएशन में हूं, कैसे पता लगेगा कि मैं कंटिन्यू हूं, इसके बाद मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा, मैं दोबारा ये चीज नहीं करूंगा, ये कैसे कंफर्म होगी। हिकनाशी की कैंडलों को अगर गौर से देखा जाए ना, तो इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न वाला हिसाब नहीं होता, कैंडल स्टिक पैटर्न हो या जो भी, इस पे हमें बिलीव करना पड़ता है और ये बड़ी स्मूथ होती है कैंडल्स। जब आपको ये चीज नजर आए, एक, दो और तीन, इसका मतलब साफ जाहिर है कि मार्केट अब पोजीशन लेने वाली है। प्लस यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम वट कुछ भी शो कर रहा हो, मैक्ट को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन आप यहाँ देखें जब उसने यहाँ से उठाने की कोशिश की तो एक शार्प पिन सिग्नल दे दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूं,
और मार्केट काफी पिप ऊपर गई, इनफ होती है कि स्कैल्पर के लिए, मुझ जैसे बंदे के लिए तो बहुत है। कंटिन्यूएशन कैसे होती है? जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है, जो अब थर्ड पॉइंट है, एंट्री एग्जिट तो मैंने बताया था ना, थर्ड है ट्रेंड की चेंजिंग का कैसे पता लगेगा। ट्रेंड, जब हमने ट्रेंड चेंजिंग देखी है, नंबर वन रूल ये है ट्रेंड चेंजिंग का, नंबर वन रूल के पहले तो हाई टाइम फ्रेम देखो, HTF, उसको देख लो एक दफा, वॉच आउट कर लो कि वो क्या दिख रहा है, ठीक है। जब आप हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम यहां से इसको शिफ्ट कर देते हैं कि मुझे एटलीस्ट, चलो H1 पे हम देख लेते हैं, मैं H4 पे भी नहीं जाना चाह रहा, नॉर्मल। हमने यहां ये देखा कि हाई टाइम फ्रेम पे परफेक्ट हैमर उसने बना दिया हुआ, ठीक है। ये ब्लू लाइन मेरी एंट्री थी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी। हिस्टोग्राम ग्रीन होना शुरू हो गया है, प्लस नीचे क्रॉसिंग हो रही है, रेड यूं जा रही है और ब्लू यूं जा रही है, क्रॉसिंग आ रही है, ये चीज दिखा रही है। प्लस CCI जो है, बेशक इस जगह पे होल्ड था काफी देर का, लेकिन उसके बाद अब उसने इधर से निकलना चाहिए, तो CCI ने यहां से जो सेलर्स आ रहे थे उनको पहले ही निकाल दिया था कि एंट्री से एग्जिट हो जाओ। अब मार्केट किसी भी वक्त अपना टर्न लेगी, लेकिन मार्केट बता के नहीं लेगी। अच्छा, मार्केट में कैसे पता लगेगा कि मार्केट में कंटिन्यूएशन आती है? तो अब मैंने आपको जो पहला रूल बताया वो क्या था, थर्ड पॉइंट का, कि ट्रेंड का कैसे पता लगता है। तो ट्रेंड चेंजिंग आपको मार्केट में डॉजीज दिखेंगे, इस तरह के डॉजी भी हो सकते हैं, इस तरह के डॉजी भी हो सकते हैं, ये वाला डॉजी नहीं ये नहीं, ये डॉजी नहीं, ठीक है। बड़े 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 जो है इस तरह के बड़े कैंडल्स भी होते हैं, ये सब शामिल होते हैं ट्रेंड चेंजिंग के अंदर। इनकी पहली निशानी तो ये होती है कि आपको एक डॉजी दिखेगा। सेकंड निशानी ये होती है कि अगर बिल्कुल वाकई ट्रेंड बड़ा चेंज होने लगा, एक और दिखेगा, बेशक वो ब्लू होगा, वो थोड़ा सा यूं होगा, ठीक है। फिर दोबारा आपको देखें एक और दिख रहा है, इस दफा इसकी विक थोड़ी सी ऊपर है, इसका मतलब अगर दोनों को यूं देखा जाए तो ये यूं है। हुँ? उसके बाद फाइनली देखें तो जो डॉजी था उसने अपनी फिन ऊपर उठाई, दरमियान में आया और नॉर्मल उतना ही पॉइंट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया था ये फुल रिजेक्टेड है, अब मार्केट में कंटिन्यूएशन आ रही है, ठीक है। तो ट्रेंड चेंजिंग की निशानी एक तो ये होती है, दूसरी निशानी जो अब आपका फोर्थ पॉइंट है कि कंटिन्यूएशन, हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही जगह आ गए, क्या ये एरिया कंटिन्यूड है। कंटिन्यूएशन की निशानी ये है कि एक कैंडल तो ये हो गई, हमेशा जब आपको मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई बाय, जब इसको +4 करके डिवाइड बाय, सॉरी, इसको चार प्राइसेस को प्लस करके डिवाइड बाय 4 करोगे तो नेक्स्ट कैंडल का जो है ना ओपनिंग आता है इससे ये फायदा होता है, हिकन आशी में अगर मिसाल के तौर पे लेट सपोज मैं इधर सेल लगा के फंस गया हूं, तो ये कैंडल एटलीस्ट बनने बनने में क्या करती है, एक दफा पहले इस पॉइंट पे जरूर आती है, ठीक है। जैसे अब मिसाल के तौर पे ये कैंडल थी, मैं इसके इस तरफ फंसा हूं, ठीक है, बाय के ऊपर, तो जब नेक्स्ट कैंडल ऑन हुई तो उस नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, वो तो यहां से स्टार्ट हुई थी ना, बिल्कुल इधर से पेंटिंग स्टार्ट हुई है, तो पहले तो वो ऊपर गई, मैं भी निकल गया, उसके बाद उसने वापसी अपना प्रोसीजर चलाया। तो ये खैर जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूएशन की निशानी ये है, आपको कैंडल इस तरह का मिलेगा, यूं और विक, ये जो एरिया है इस कैंडल का, इसको कहते हैं शेप्ड, यानी कि शेप्ड कैंडल, इसके ऊपर कोई विक नहीं होगी। शेप्ड कैंडल सबसे बड़ी निशानी है कंटिन्यूएशन की, ये आपको शेप मिल रही है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, साथ साथ आप नजरसानी करते जाएं, ये कैंडल का जो मास था दरमियान का, इससे ये ज्यादा है, फिर उससे भी ज्यादा है, ठीक है, फिर शेप आइए आप देखें उससे भी ज्यादा है। अब जब ये शेप तो है मगर इससे बॉडी कम हो गई है, तो समझ जाए आप रिवर्सल की तैयारी कर लें, आने लगा है, और इसी टाइम पीरियड पे आपको CCI सिग्नल दे देता है आउट हो जाओ। अब समझ रहे हैं? अच्छा, मूविंग एवरेज हमने क्यों लगाया हुआ है? मूविंग एवरेज एटलीस्ट हमें ये बताता है रीटेस्ट, ऊपर जाने का जो रीटेस्ट होता है उसमें ये पहला रीटेस्ट ले चुका है, अभी मूविंग एवरेज पे फिर लड़ाई होगी, फिर रिसेट लेगा। मगर हमें अभी इस वक्त H4 पे क्या दिख रहा है, H4 पे जो सादी जुबान में बात समझ में आती है वो ये है कि मार्केट ने स्टिल हमें एक इस तरह का रीटेस्ट दिखा के उसके बाद मार्केट ने फिर शेप कैंडल दिया, तो शेप कैंडल आया, कंटिन्यू हुआ, हमने ये देखना था
क्या ये कंटिन्यूएशन हुई इसकी? सही है, मगर इस कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन हुई, आप नोट करें, क्योंकि ये कैंडल तो जब वर्किंग में था तो मूव तो हुआ ना, एटलीस्ट यहां तक तो आया है, इसका मतलब कि इसने अपना सेल यहां तक दिया एटलीस्ट। उसके बाद जब ये रिट्रेस हो गया और इसने यहाँ पे आके इस तरह से आपको एक डॉजी दिखा दिया, दैट मीन्स कि अब ये कंटिन्यू नहीं है, ये कैंडल कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, फिर आपने इंडिकेटर का सहारा लेना होता है। नीचे क्या आ रहा है? नीचे इसने बताया बहुत बड़ा बाय का वॉल्यूम आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल में कितना आया? नेक्स्ट में उसने बताया कि अभी भी बायर है पर वॉल्यूम कम हो गया, और अभी का जो कैंडल है वो बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये थी सिंपल हिकनाशी। हिकनाशी में कोई इतने बड़े मामला नहीं है। अच्छा, एक और चीज, हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो कंटिन्यूशन है वो इतनी है या वो लॉन्ग है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल। कल की बात है अब हम इसको 1H पे ही हैं, कल की बात है, मैं इस पे आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। कल पैटर्न ये चल रहा था, जब आपका मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाएगा तो फ्लैट होने में आपको एक स्पेशलिटी दिखाएगा। वो क्या है कि आपको डॉजी की कंटिन्यूशन मिलेगी, मार्केट वापसी अंदर आ जाएगी, और उसके बाद फिर डॉजी की कंटिन्यूशन मिलेगी। ठीक है ना? ये दो पॉइंट ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आके ये देखें फ्लैट हो गया मैप, इसका मतलब क्या है कि बिग मूवमेंट होने वाली है। यहाँ पे सीसीआई क्या दिखा रहा है? एम बना रहा है, नीचे हाथ क्या डब्ल्यू बना रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस एरिया पे बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, और वही हुआ। उसके बाद जो ब्लू कैंडल थी, छोड़ दें इसको, नॉर्मल कैंडल स्टिक में भी हम इसको रीटेस्ट कहते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है, जिस जोन को कट के जाती है, उसके बाद वापस रीटेस्ट होती है, तो ये वही कर रही है कैंडल। लेकिन उसके बाद वाली कैंडल्स को आप गौर से देखें, ये निशानी होती है बहुत बड़ी कि अब बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद शेव 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 शेव, ये पूरी कंटिन्यूशन चल रही है। हाउएवर मार्केट की जो भी नॉइज थी इस जगह पे, जब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं कि कल H1 के टाइम पे ये क्या हुआ था, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको आराम से देख सकते हैं कि ये कल, ये देख लें, ये इस तरह से नॉइज करते 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 ऊपर गया। वो नॉइज जो थी वो फिल्टर हो गई इकोनाशी के अंदर, उसने इस तरीके से इसको मूव किया हुआ। उसके बाद क्या हुआ? कैंडल का जो मास था बॉडी का कम होता चला गया। इसने आपको एक निशानी दी कि बस अब अनकरीब, अब आप फाइनल होने लगे हो, निकलने लगे हो इस जगह से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसने एक डॉजी बनाया, लेकिन बीच में मास है, ये डॉजी नहीं कहलाता। उसके बाद एक बनाया, ये डॉजी नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसके बाद विक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने, नोट करें, ये देखें, यहाँ पे आके चेंजिंग देना शुरू कर। गौर से जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि जब यहाँ पे चेंजिंग दी थी तो ये वाली डॉजी दी है। जी, एक मिनट बाहर आके बात करता हूँ। गाड़ियां अंदर लगाऊं? अच्छा, मैं लगाता हूँ। सही है। अगर इसमें भी गौर करें तो एक ये डॉजी अगर बनता है तो उसके बाद आप नोट करें ये, और फिर ये, जो बाद में आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन की यहाँ एक बड़ी पिक्चर दे रहा हूँ, ये उसकी बहुत ही स्मॉल पिक्चर है, ये इसकी बहुत ही स्मॉल पिक्चर है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको समझना भी नहीं चाहते तो आपको यहाँ पे मैक्ट बता रहा है कि अब मार्केट में चेंजिंग आ रही है। यहाँ पे आपको सीसीआई ने पहले इशारा दे दिया। खैर सीसीआई लेट इशारा देता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप नोट करें तो मार्केट उसके बाद जहां से आपको एग्जिट करना चाह रही थी वो एरिया है किधर? नोट करें कि जहां उसने पीक दे दिया अपना, वो पॉइंट ये है। इसके बाद मार्केट कितने पिप्स चली गई होगी ऊपर, ये नोट करें। ठीक है, उसने आपको वहां से आइडिया दे दिया कि अब आप यहाँ से आउट हो जाए। ठीक है, आपने अपना बाय हटा दिया, अब आप सेल की जानिब अपना ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो सेल जब ड्राइव हुआ है वो किस तरह हुआ, अब आगे का देखते हैं। मूविंग एवरेज सिर्फ इतना बताता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट होगा। लेट सपोज मैं इस जगह पे इस डिस्टेंस को देख के एक बाय लगा, ओ सॉरी, सेल लगाता। ठीक है, एक मिनट, बेल हो गया लिखा हुआ, यहां पे मैं एक सेल लगाता हूं। ठीक है, हम 1H के ऊपर हैं तो मुझे कितने घंटे वेट करना पड़ रहा है? मैं सेल लगा के बैठा हूं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स आता है नॉर्मल आ रहा है। कल वाली ट्रेड जिस तरह से चल रही थी आपको याद होगा, तो किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा था? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। तो हिकानाशी बताता है कि शेव कैंडल है, शेव कैंडल है, शेव कैंडल है, शेव कैंडल है। इस शेव कैंडल को नोट करें, ये थोड़ी सी स्पेशल है।
इन तमाम की जो बॉडी है उससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब आप नोट करें तो हिस्टोग्राम क्या बता रहा है, मैक क्या बता रहा है, ठीक है अपनी, लेकिन सीसीआई कहता है आउट हो जाओ। ये बहुत ही सेफेस्ट एरिया देता है, इकनाशी बहुत सेफ एरिया देता है बीच में वर्किंग का और काम करने का। आप इसमें अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर। तो ये बहुत ही आसान तरीका था। अब हमने इसमें जो देखा कि राइट नाउ H1 के ऊपर यहाँ पे इसने ये दिया है, मगर ये अभी स्टिल प्रोग्रेस में है, स्टिल प्रोग्रेस में है, लेकिन इसकी कंटिन्यूशन बन सकती है, मजीद बन सकती है इस तरह के, अगर इसके बाद उसी तरह शेव कैंडल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर शेव कैंडल। और एक बड़ी खास बात, इसकी हमेशा विक्स ऊपर से आती है, इसकी विक्स ऊपर की तरफ से आती है। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट ना समझें इसको आप, ये विक्स होती है कंटिन्यूशन की। सिर्फ आपको क्या है, जब बॉडी यूं बता देगी कि अब ये देखें खत्म होता जा रहा है मामला, आप उधर दूसरी साइड पे आएगा क्या पापा उठोगे। समझ गए मेरे भाई। अब जैसा यहाँ पे सेल चला, तो सेल का ये पॉइंट अभी टच हुआ था, इस पॉइंट पे जब आप टच हुए थे ना, तो आप सेकंड कैंडल में थे, मार्केट कंटिन्यूड थी। उसके बाद जब इसने हाई बिल्कुल लास्ट लिया, तो वो ये सबसे बड़े वाला कैंडल है, ये वाला। उसके बाद इसने यहाँ से टर्निंग लेना शुरू कर दी। जब इसने टर्निंग लेना शुरू किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखें कि कैंडल छोटी हो गई, और उसके बाद फिर ये चीजें बनना शुरू हो गई। ये वेटिंग एरिया है, सारा वेटिंग एरिया। ठीक है, तो इस तरह से है फिबोनाची का सारा सेटअप।